डीडी नेशनल पर जल्द आने वाला है एक अनोखा रियलिटी शो जिसका नाम है सीखो, जिसमें स्टूडेंट्स को करियर गाइडलाइंस दी जाएगी। वैसे इस शो के होस्ट हैं अनिरुद्ध दवे और परिधि शर्मा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनके शो के बारे में। सीखने का कोई एज नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है और उसी के तर्ज पे लेकर आ गए सीखो। क्या है ये सीखो, मतलब इसमें क्या सीख मिल रही है? देखिए, जीवन का नाम ही सीखना है, लेकिन ये जो सीख है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें SIIKHO है। तो S फॉर स्टडी एंड स्टूडेंट है, I फॉर इंटरव्यू है, I फॉर इंस्टीट्यूट है, देन K फॉर नॉलेज है, H से हाउ टू डू इट है और O से अपॉर्चुनिटी है। तो ये है सीखो। परिधि, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी है अनिरुद्ध ने। बस यही है, क्योंकि हमारा शो टारगेट ही उन सारे यंगस्टर्स को कर रहा है जो अपने करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं, अपने जीवन के उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे उन्हें करियर चुनना है। तो किस तरह से वो बेहतरीन करियर चुन सकते हैं, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनकी पर्सनल ट्रेट उससे कितना मैच करता है। तो ये सारी जानकारी एक एपिसोड में बहुत डिटेल हमने डिस्कस की है गेस्ट से, जो भी प्रोमिनेंट उस पर्टिकुलर करियर के लोग हैं उन्हें इनवाइट करके। तो उससे वो काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, सो दैट दे कैन लिटरली फ्लाई इन देयर करियर्स। तो भविष्य नए भारत का तो काफ़ी नई चीज़ें भी होगी इसमें, और या मतलब किस टाइप का पूरा कैसा सिखाया जाएगा? देखिए, मैं कहूँगा कि इंडियन टेलीविज़न पे पहली बार इस तरीके का एक इतना बड़ा एडुटेनमेंट शो आ रहा है, जिसको मैं कहूँगा कि अब तक का बिगेस्ट करियर ओरिएंटेड शो है, जहाँ पे अलग अलग 52 करियर्स के बारे में बात की जाएगी कि कैसे आपको अपना करियर बनाना है। सो एज द टाइटल सजेस्ट, सीखो भविष्य नए भारत का। आज जिस तरीके से हमारी सरकार या फिर आज यूथ जो है, युवा जो है, आगे बढ़ना चाह रहा है, मौक़ों की तलाश में है, कहाँ उसको मौके मिलेंगे। कई बार मौके मिलने में हो सकता है कि उसकी खुद की अपनी हिम्मत कम हो जाए या फिर कहीं मोटिवेशन की कमी हो। तो वो सारा काम इस शो का है कि कैसे उसको एक रास्ता दिखाना है, कैसे उसको एक सीख देनी है और कैसे उसको मोटिवेट करना है कि वो वाकई अगर फ़ौजी बनना चाहता है तो वो फ़ौजी बने, अगर वो CA बनना चाहता है तो CA बने, UPSC अगर उसको क्रैक करना है तो वो करे, डॉक्टर तो डॉक्टर। तो आप दोनों होस्ट करने वाले हैं, तो कैसी क्या केमिस्ट्री होने वाली है दोनों की? मतलब क्या तालमेल बैठ रहा है? बहुत ही बेहतरीन तालमेल है, और ये आज से नहीं कई सालों से है क्योंकि मैंने तो अपने करियर की शुरुआती दौर, जो मेरा पहला शो था रुक जाना नहीं, वो अनिरुद्ध उसमें लीड थे और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो तब से मैं अनिरुद्ध को जानती हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 ईयर्स तो बहुत कंफर्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, और आई ऑलवेज़ एडमायर हिम एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वो सारा जो आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है, वो ट्रांसलेट हुआ है एज अ होस्ट भी, जो देखने को मिलेगा। तो मतलब 11 साल की दोस्ती पूरी यहाँ पर आज वो बॉन्डिंग दिखाई देने वाला है, पूरा दिख रहा है। ये जो केमिस्ट्री है ना, ये अलग है। यहाँ पे वो सीन वाली नहीं है कि भाई ऐसा सीन है, डायलॉग है, क्योंकि जब हम लोगों ने हमने सोनी TV पे भी लीड किया है, मैंने परिधि ने कल स्टार प्लस के लिए भी किया है। तो अभी यहाँ पे वो वाली बात आती है, जब इस विजन को जब बनाया था कि एक ऐसा शो आएगा, तो जिनका कॉन्सेप्ट है विशाल सालेचा, उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा शो है जिसमें हमको ऐसे एंकर चाहिए जिनको वाकई करंट अफेयर्स की नॉलेज हो। आज आप मुझे बता दीजिए कि इंडियन टेलीविज़न में जिस तरीके के शोज़ आते हैं, जिस तरीके के एंकर्स हैं, आज करंट अफेयर्स के बारे में जानना, देश की GDP कहाँ है, स्टूडेंट्स को कितने मौके मिल रहे हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो हम लोग खुद हर रोज़ पहले पढ़ते थे कि अरे आज ये IPS ऑफिसर हमारे सेट पे आने वाले हैं, या फिर आज रेलवे की है, या फिर आज हम जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं। तो हमें खुद को तो मालूम हो, नहीं मालूम होगा तो कहाँ होगा। तो वहाँ पे वो फिर एक केमिस्ट्री होती थी क्योंकि यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आप आपस में बात करते हैं। तो ऐसा कुछ कहीं अपने ज़माने में मिस किया अपने? ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए थी जो आज लोगों के मतलब नए बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो यह सीख रहे हैं नई चीज़? ज़रूर मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मेरे टाइम पे सीखो जैसा शो होता, तो मैंने इतनी पढ़ाई जो अपनी लाइफ में की है आई वुड हैव रादर गॉन फॉर NSD FTI, दोज इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इतना, क्योंकि उस समय नहीं पता रहता है ना, कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम पर्टिकुलर उस एज में, जब जस्ट कॉलेज
फिनिश होता है और समझ नहीं आता है कि किस करियर को ऑप्ट करें। और ऐसे में अगर सीखो जैसा शो होता जहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती, मुझे पता रहता है कि क्या रास्ता है उस जाने के लिए, उस रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस हैं और मैं कितना उन चैलेंजेस को फेस कर पाऊँगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो हम इस शो में दे रहे हैं पता होती तो शायद जर्नी थोड़ी और आसान होती। अनिरुद्ध क्या बोलोगे, मतलब कितना ये कुछ चीज़ें करिकुलम होना चाहिए था, या कुछ ऐप जिस टाइप से होती है, या जैसे ये शो आया है? देखिए, डिजिटल इंडिया के चलते ये तो हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो हुआ है। आज आप और हम लोग बिना स्मार्टफोन के, डिवाइस के, बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, तो अनडाउटेडली देश ने उसमें बहुत प्रगति की है। लेकिन बहुत सारी आज ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद इंटरनेट नहीं हो, या फिर लोगों की पहुँच से दूर हो, या फिर हो सकता है कि उस तबके के पास एकदम से फ़ोन नहीं हो, तो वहाँ पे टीवी जाता है। आज नेशनल नेटवर्क जो है, मुझे लगता है कि हमारे देश का अपना चैनल है, जिससे एक अपना एक अलग जुड़ाव है, क्योंकि पहले तो सिर्फ वही था, अब तो बाद में सारे GCs आ गए। तो अगर वहाँ तक वो चीज़ पहुँच रही है और उन बच्चों को अगर वो नॉलेज मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अपने आप में बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन है। हमारे दौर पे नहीं था, अब है, उनको मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि एक एंटरटेनमेंट, एक शो के रास्ते, एक मोटिवेशन के साथ साथ आपको करियर गाइडेंस मिल रहा है। तो विशाल जी और अमर जी है यहाँ पे, तो थोड़ा लेट हो गए आप लोग ये शो लाने में, ऐसा लग रहा है? शो तो एक्चुअली बहुत पहले आना ज़रूरी था। इंडियन सिस्टम ही अलग है, जो एजुकेशन पूरा जो गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी बनाई है वो टोटली फ्यूचरिस्ट एजुकेशन की तरफ है, और पहले काफ़ी ट्रेडिशनल थी। पहले आज 12th करने के बाद क्या सोचते थे हम कि मुझे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई ऐसा सोचता था मुझे फोटोग्राफर बनना है। आज वो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, और सीखो ये मीडियम है। जैसे मुझे पैशन है मेरा अगर फोटोग्राफर बनना, तो कैसे बने, क्या मुझे मोटिवेट करेगा, क्या इंस्पायर करेगा, क्या नौकरियाँ अवेलेबल है, उसे कैसे जिया जाए, उसे कैसे पढ़ा जाए, उसे कैसे सीखा जाए, ये सारा सीखो के थ्रू हमें मिलने मिलेगा। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि विशाल जी ने अभी बात कही, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में हम अगर पूरे देश की बात करें तो लार्जली लोग जो ट्रेडिशनल करियर्स होते थे उसी को एक ऑप्शन समझते थे, उनको लगता था कि इसी में बच्चे पैसा कमा पाएंगे या एक अपना फ्यूचर बना पाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, इंडिया को लोग ग्लोबल एक IT हब के रूप में देखते हैं, या फिर जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन हुआ है, इंडिया तीसरा मुल्क है जिसने जो चांद पर पहुंचा है। ऑल्दो लोग कहते हैं 4 है, बट इंडिया इज़ द थर्ड वन। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज जिस तरह से स्पेस साइंस में इंडिया ने खुद को प्रूव किया है, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं जो स्पेस साइंस में या इस तरह की चीज़ों में अपना करियर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के बहुत सारे ऐसे करियर हैं जो कि ट्रेडिशन से हटकर आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर हम कहें डिजिटल वर्ल्ड में आज चीज़ें अवेलेबल हैं, वो दूर दराज जो गाँव में छोटे छोटे एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में लोग जिनको नहीं समझ में आता, हम उन तक पहुंचकर उन बच्चों को ये बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद बहुत सारे साल वेस्ट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता या उनके पास कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता कि वो क्या करें। और बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन पेरेंट्स और उन बच्चों के बीच जो गैप होता है उन तक पहुँचने का, और उनको आगे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस बताने का कि वो आगे बिना समय बताए वो क्या कर सकते हैं। एक जो हमेशा जो ये मतलब ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, आपका करियर कौन सा होता? तो ये करियर बेस्ड ही है पूरा। तो अनिरुद्ध एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने अपने उसमें भी बोला है, एपिसोड में बात हुई थी जहाँ पे, क्योंकि NDA एक था कि मेरे पापा ने कहा था कि तुम भाई आर्मी की तो तैयारी करो, तो NDA का फॉर्म मैंने भरा था। होटल मैनेजमेंट भी मैं करना चाहता था, लेकिन पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, शायद मुझे इस फील्ड में आना था, तो मैं फिर एक्टर बन गया। परिधि क्या बनना चाहती थी? वैसे तो मेरा जवाब इस फील्ड के इर्द गिर्द ही होगा, मे बी डांसर, राइटर, बट अगर गिवन उस समय मैं शायद टीचर बन जाती। हाँ। यहाँ पर सिखाने तो आप आ ही गई है, मतलब हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना बढ़िया पहल है तो क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इस शो से हमने बहुत कुछ सीखा है। फिर चाहे मैं हूँ, परिधि हो, वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो, कि क्योंकि हर रोज़ वो जो अपने आप को अपग्रेड करना होता है ना, आप उस कोर्स के बारे में खुद भी जानते हो, पढ़ते हो, तभी आप बात कर पाओगे। तो इससे हमको खुद को बहुत बड़ी सीख मिली है, और इस चीज़ के लिए तो आई वुड रियली वांट टू कांग्रेचुलेट विशाल सलेचा फॉर दिस इनिशिएटिव। क्योंकि देखिए, आज कोई कंट्रोवर्सीज़ हो, डांस हो, गाना हो,
इससे रिलेटेड तो शोज़ आते ही रहते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम में अगर किसी ने स्टेप लिया और एक इस तरीके की बात जहाँ पे हम एक्चुअली देश में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इनिशिएटिव है, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इसका हिस्सा बना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनिरुद्ध की बात से। मैं जब पहली मीटिंग विशाल सर से हमारे साथ उनके साथ हुई थी, तो ये मुझे मैं इतनी प्रभावित हुई थी इस सोच से, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम कर लें जिससे ज़्यादा पैसा आ जाए, प्रॉफिट मेकिंग चीज़ हो। बट कोई इस सोच के साथ आता है जहाँ पर डेफिनेटली देश के लिए भी एक बहुत बड़ा थॉट है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, पर उनके लिए फिर हमें कुछ माहौल भी तो तैयार करना पड़ेगा कि कैसे वो सही दिशा में आगे बढ़े, कैसे वो हमारे जो भारत देश को और ज़्यादा से चाँद पे तो हमारे चंद्रयान पहुंचा है, पर हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में करें। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी सीखो शो के ज़रिए जो उनको बहुत प्रोत्साहन भी देगा और सही मार्गदर्शन भी देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।